अकाउंटेंसी क्लास 12th चैप्टर हम कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स पार्ट नंबर 15 हम करेंगे। क्वेश्चंस हम कुछ और करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन और उसका आंसर नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो हमारे को दिया गया इसमें बैलेंस शीट दी गई है बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ओ एंड एस कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन आप नोट करेंगे। क्वेश्चन में बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के राइट साइड पर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो दी गई है क्वेश्चन में, इसमें एक आइटम मिसिंग है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। दिया गया पार्टनर सैलरी, इसमें ओ की सैलरी मिसिंग है 2100 लिख लीजिए, एस की सैलरी है 1050। पार्टनर सैलरी ओ की है 2100 और एस की सैलरी है 1050। ये नोट कर लीजिए, ये आइटम छूट गई है। उसके बाद हम सीधा ही क्वेश्चंस पर आते हैं। तो देखिए हमारे को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, थ्योरी के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वहाँ पर आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं पूरा फार्मूला। कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग पे नहीं किया जाता। और ओपनिंग कैलकुलेट को कैसे, कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने डिटेल में थ्योरी में पढ़ा था, वहाँ की वीडियो पे क्लियर करिएगा। ठीक है, तो आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हम लोग लेते हैं, इसमें जो चीज़ें हमने ओपनिंग कैपिटल में जोड़ी थी अब उनको घटा देंगे, जो घटाई थी उनको जोड़ देते हैं, ये तरीका होता है। तो हमने लिया कैपिटल एट द एंड और ये हमको बैलेंस शीट में दिया गया लायबिलिटी साइड पर 15,000 9,000 है। उसके बाद है पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर की ड्राइंग देखो इन्फॉर्मेशन में हमारे को दी गई 2000 और 1000 हमने लिख ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे को फिर दी गई इन्फॉर्मेशन 150, वो हमने लिख ली है। ओ का टोटल किया हमारा आ गया 17,100 और एस का टोटल किया 1050। उसके बाद हमने अभी आपको बताया था कि एक आइटम मिसिंग है अदर इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पर आप उसको लिख लीजिएगा। एस को हमने सैलरी देनी है, ओ को सैलरी हमने देनी है 2100 की 2100 और एस को देनी है 1050 की। तो वो आइटम अब यहाँ पर हम लिखेंगे। सैलरी हमने देनी है तो माइनस करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर है लेस पार्टनर सैलरी 2100 और 1050, तो माइनस करके आएगा 15,000। उसके बाद है पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया था, तो प्रॉफिट हमारा जो था वो भी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट का हिस्सा हमारा जो है वो दिया गया, देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में, एंड द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट, राइट साइड पे देखें, फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी गई है पार्टनर्स की, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 10,000 को बराबर बांट दिया, 5,000 5,000, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। मतलब अभी हमारा जो है ये ओपनिंग कैपिटल आ गया 10,000 एंड 4,000 रुपीज़। अब ये ओपनिंग कैपिटल है, इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखें राइट साइड पे हमने कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ओज कैपिटल इज इक्वल टू 10,000 का 6% रेट हमको दिया गया क्वेश्चन की पहले लाइन में। 10,000 का 6% आ गया 600, और जो बी है हमारा एस व्यक्ति जो है यहाँ पर 4,000 है इसका ओपनिंग कैपिटल, इसके ऊपर भी 6% आ गया 240। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करें, वीडियो को रोक करके फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो शायद आपने कर लिया होगा, अब स्टार्ट करें वीडियो को। क्वेश्चन बोलता है एस एंड जे दो पार्टनर हैं, ज़्यादा पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 40,000 20,000, इतनी कैपिटल उन्होंने लगाई है। ऑन विच दे एग्रीड टू अलाउ द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, ऑन विच दे अलाउ इंटरेस्ट, ऑन विच मतलब पहले कैपिटल थी फिर बोलता है इसके ऊपर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आगे बोलता है देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज़ 2:3, 2:3 इनका प्रॉफिट का शेयर है। प्रॉफिट प्रायर टू द इंटरेस्ट फॉर द ईयर वाज ₹3,000, इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट, प्रायर होता है पहले का प्रॉफिट जो था वो 3,000 था। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। व्हेन द कैपिटल्स आर नॉट on a charge of the profit and interest on the capital in a charge on a profit, charge on a profit not in a charge on the profit हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में, वहाँ पर अब देखें। सबसे पहले आते हैं
ए पार्ट पर जो हमारे को बोला गया, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज़ नॉट ए चार्ज ऑन द प्रॉफिट, तो इस पे आते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहली चीज़ तो हमारी क्या होती है, प्रॉफिट हम लेते हैं। क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखेंगे जहाँ पर उसने बोला है प्रॉफिट प्रायर टू द इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो है वो 3000 का है, इंटरेस्ट से पहले का है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पे करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि जब हम कैपिटल देने की बात करते हैं तो केवल प्रॉफिट के केस में कैपिटल दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता, ठीक है। और जब उसने बोला है कि नॉट ए चार्ज, चार्ज नहीं है, इसका मतलब देना ज़रूरी नहीं है, तो 3000 का प्रॉफिट हुआ, 3000 ही हमने इंटरेस्ट देना है। अब 3000 को हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो हमने देखना है। अब यहाँ पर ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, और ये मजबूरी में देना पड़ता है हमारे को। तो राइट साइड पे देखें नोट दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ओनली पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट इन प्रॉफिट्स इन द केस ऑफ द कैपिटल रेशो में ये दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जितना कैपिटल है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो कैपिटल क्वेश्चन की पहली लाइन में दी गई 40,000 20,000 है, सेकंड लाइन राइट साइड पे देखें, इसको यदि हम काटें तो 4:2 और फिर काटें तो 2:1 आता है। 2:1 का मतलब 2 + 1 = 3, तो ए जो हमारा है पहला वाला उसका एस जो है उसका बन गया 2/3, जे का बन गया 1/3। तो क्योंकि प्रॉफिट लेस है तो इतना ही हम पे करेंगे, तो मतलब 3000 प्रॉफिट हमारा है, उसको ही हमने बांट दिया, डेबिट साइड पर एंट्री आई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 3000 का हम करेंगे 2/3 और 1/3 में बांट दिया, तो ये आया 2000 1000, ठीक है। अब बी केस पर आते हैं। बी केस में उसने बोला है वेयर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट। चार्ज ऑन द प्रॉफिट का मतलब है हमको ये देना ही देना है, हर स्थिति में देना है और पूरा देना है, चाहे प्रॉफिट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड पर टोटल प्रॉफिट लेंगे जो हमारा 3000 का बना। अब इंटरेस्ट ऑन चार्ज जब उसने बोल दिया इसका मतलब पूरा देना है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन की पहली लाइन जहाँ पर हमारे को ये बोला गया था जो कैपिटल हमारे थे वो 40,000 20,000 थे और इंटरेस्ट का रेट था 6%। तो डेबिट साइड पर आए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जहाँ पर एस और जे दो पार्टनर हमारे हैं, 40,000 20,000 6% कैलकुलेट करेंगे दोनों का, यह आ जाएगा हमारा 2,400 एंड 1,200। टोटल प्रॉफिट बन गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 3,600 का। पर प्रॉफिट राइट साइड पे देखो हमारे पास केवल 3000, ये देना हमको पड़ेगा 3,600, इसका मतलब जो बाकी का 600 देना पड़ेगा वो पार्टनर्स अपनी जेब में से देंगे या वो लॉस को सहन करेंगे। तो पार्टनर्स दिया गया, राइट साइड पे एंट्री आ जाएगी बाय लॉस शेयर्ड बाय द प्रॉफिट पार्टनर्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना प्रॉफिट होता है तो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और लॉस होगा तो राइट साइड पे लिखेंगे। नोट दिया गया देखो, डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंसी ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लॉस एंड शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये लॉस है तो लॉस की रेशो में बांटेंगे जो कि है हमारी 2:3, 2:3 का मतलब 2 + 3 वो हो गया 2/5 एंड 3/5, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हुआ हमारे को 600 का। कैसे देखो, टोटल इंटरेस्ट हमारा बना 3600 का, पैसा हमारे पास 3000 ही है, माइनस करो तो बाकी बचा 600। 600 को 2/5 और 3/5 के रेशो में हम लोगों ने बांटा, जो 240 और 360 आता है, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी वीडियो को रोक करके आप नोट करिए क्वेश्चन को और आंसर को, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया ऊपर वाला है ये, जी एंड एल आर द पार्टनर्स, दो पार्टनर हमारे पास, द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 की रेशो में ये भी बांट रहा है, ठीक है। आगे बोलता है 3:2 की रेशो बांटता है, बोलता है कैपिटल वर 10 लाख एंड 5 लाख, 10 लाख और 5 लाख की कैपिटल थी। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर अलाउड द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द 8% पर एनम, इनको कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 8% देना है। नेट प्रॉफिट हमारे को दे दिया गया बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 45,000 था। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पर हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है तो राइट साइड पर आए, रेड कलर से मैंने मेंशन किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स टू, ठीक है, कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स टू, जी का कितना बनता है, इसकी कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का
कितना परसेंट है, सेकंड लाइन देखो 8%, तो ये आ गया 80,000। एल जो है इसकी कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन की पहली लाइन देखो 5 लाख, इसका 8% आ गया 40,000। तो दोनों का कैपिटल, दोनों का इंटरेस्ट कितना बन गया, 8,80,000 और 40,000 बन गया 1,20,000। बट द प्रॉफिट अवेलेबल इज़ ओनली 45,000। भाई कैपिटल हमारा बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 1,20,000 का, पर कैपिटल तो प्रॉफिट तो हमारे पास केवल 45,000 का है। सो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शेयर्ड इन कैपिटल रेशो। ये ध्यान रखना है कि हम इसकी कैपिटल रेशो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमें मजबूरी नहीं होती देने में, प्रॉफिट की स्थिति में ही देना होता है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटते उसको बांटते हैं कैपिटल के रेशो में। ठीक है, तो कैपिटल की रेशो देखो कितनी दी गई है हमारे को। कैपिटल की रेशो हमारी है जो इंटरेस्ट बना है इसकी रेशो है 80,000 40,000, या वैसे भी कैपिटल आप देख लो तो 10 लाख और 5 लाख, तो रेशो बन गया 2:1। तो 2:1 का मतलब और 2 + 1 3, तो मतलब पहले वाले का बन गया 2/3, दूसरे का बन गया 1/3। तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही देना है ना, तो 45,000 को हम 2/3 और 1/3 की रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, तो इतना हम देंगे उसे, तो ये आ गया 45,000 का 2/3 30,000, और दूसरा जो है उसका 1/3 आ जाएगा 45,000 का, ये 15,000। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन हमने किया हुआ है, उसको भी आप नोट करें, और नोट करके फिर हम इसको भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पर ही है, वीडियो को रोक करके फिर हम डिस्कस करते हैं। तो उसने बोला यहाँ पर ABCD 4 पार्टनर यहाँ पर हैं, और शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, बराबर बांटते हैं, ये बोलता है प्रॉफिट लॉस को। अब कैपिटल हमारे को दी गई, ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 50,000, सी की कैपिटल 80,000, डी की कैपिटल 1 लाख रुपीज़। आगे बोलता है आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, जब ये अकाउंट हम लोगों ने बना लिए, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट, ये बाद में मालूम चला अकाउंट बनाने के बाद, दैट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum एज प्रोवाइडेड, जो कि इंटरेस्ट 10% दिया गया एज प्रोवाइडेड इन द, जैसे कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन था, इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से, हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोगों ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट को चेंज करने की जगह पर इट इज डिसाइडेड टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। हमने बोला भाई अब इसको पुराने अकाउंट्स को मत छेड़ो, अब नए साल में हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट हम थोड़ी बहुत इनके कर देंगे बाई क्रेडिटिंग और डेप्टिंग द पार्टनर्स जो अकाउंट, गिविंग बाय एंड गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और एंट्री भी हम लोगों ने करनी है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है पुराने प्रॉफिट लॉसेस की। तो देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमारे को क्या दिया गया, क्वेश्चन की सेकंड लाइन देखें तो 10% दिया गया। ठीक है, तो 10% जो है इंटरेस्ट ऑन रेट है, तो क्या हुआ, देखो पहला वाला जो पार्टनर है उसकी कैपिटल है 30,000 का 10% आ गया 3,000, लिख दिया। उसके बाद में बी जो है हमारा, उसका 50,000 का 10% 5,000, सी का 80,000 उसका 10% 8,000, और डी का है 1 लाख, उसका 10% आ गया 10,000 रुपीज़। अब ये टोटल कैपिटल कितना बन गया, अगर लास्ट में कॉलम टोटल का बनाया हमने 26,000, टोटल हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई ये हमने देना था इनको इतना इतना कैपिटल, ठीक है, पर हमने क्या किया है, प्रॉफिट भी तो बांटा पार्टनर्स के बीच में। अब हमने देखना है कि भाई इनका जो बांटा गया प्रॉफिट है उसी में से एडजस्ट करो, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने पहले दे दिया, ये तो रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो अब पुराने वाले को एडजस्ट करो। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन की कौन सी लाइन में प्रॉफिट है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स बैलेंस शीट, चलो ठीक है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बना, टोटल हमारा देखें हम लोगों ने जो कॉलम किया ABCD का टोटल किया, कितना बना था 26,000। ठीक है, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये 26,000 हमने जो है, देखो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि प्रॉफिट बांट दिया है हम लोगों ने, कितना बांटा है 26,000 का बांटा हुआ है। ठीक है, 26,000 बनता था, 26,000 हमने प्रॉफिट बांटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो बांटा हुआ था किस रेशो में बांटा था, तो क्वेश्चन की पहली लाइन में उसने बोला है, दे पहली लाइन ABCD द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इक्वली, बराबर बांटा था हमने 26,000। ठीक है, क्योंकि हमारे को मेंशन किया हुआ है दे हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, तो हमने इसका मतलब प्रॉफिट बांट लिया था। तो अब वो प्रॉफिट जो बांटा था हमने क्या बांटा था, 26,000 टोटल प्रॉफिट था, सभी में बराबर बांटा था। ऐसा करो 26,000 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा कितना कितना बांटा था, तो ये आ जाएगा 6,500 सभी को 6,500 हमने बांटा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो 3000 देना था ए ने, जबकि उसको हमने दे दिया कितना 6500 दे दिया। इसका मतलब हमने ज़्यादा दे दिया उसको, तो अब हम उसे वापस ले लेंगे 3500 माइनस हो गया। ठीक है, बी का देखो, बी को हमने देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 का, दे दिया हमने उसको 6500 ज़्यादा दे दिया 1500, तो वापस लेंगे माइनस 1500। अब सी देखो, सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 8000, दिया कितना 6500, तो कम दिया ना, तो 1500 उसको और देना है प्लस। डी हमारा क्या है, डी का कैपिटल बनता था 10,000 रुपीज़, जबकि हमने कितना दिया उसको 6500, तो 3500 जो है उसको हमने और देना है। तो यदि हम देखें जो नीचे हमारा आ रहा है नेट इफेक्ट -35 -1500 प्लस 1500 प्लस 3500, तो आखिर में माइनस प्लस करेंगे तो ये ज़ीरो नील इफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पर। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी जो होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जिनको हमने ज़्यादा दे दिया है, जिनसे वापस लेना है, उनको हम लोग क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो डेबिट में आ जाएंगे ए और बी। ए को 3500 उससे लेना है और बी से कितना लेना है 1500 लेना है, और सी और डी जिसको हमने देना है वो हमारे आगे क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट कैसे होगा देखो, डेबिट साइड पर हमने क्रेडिट साइड पर क्यों लिखा ये भी समझा देते हैं आपको। तो पहले नरेशन आ जाएगी, बिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्ट करना है बस उनके अकाउंट में। देखो राइट साइड पे मैंने अकाउंट बनाया, जैसे ए कैपिटल अकाउंट रेड कलर से बनाया। ठीक है, तो उसके हाँ ये एंट्री अगर हम करते हैं, ए के अकाउंट को हमने कहाँ पर लिखा है डेबिट में, एंट्री देखो एज अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए के कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा ना। ठीक है, ए के कैपिटल अकाउंट को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हमने सॉरी डेबिट साइड पर ए कैपिटल अकाउंट हेडिंग हो गया, मतलब जिसके आगे कुछ नहीं लगा वो बाय हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो गई, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500। तो एंट्री हमारी बन गई ए कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया, क्योंकि अगर हम उससे पैसा ले रहे हैं, माइनस है ना, उससे पैसा लेना है तो उसके कौन सी अकाउंट की कौन सी साइड पर आना चाहिए, डेबिट साइड पर आना चाहिए। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जब पैसा उसको मिलता है तो क्रेडिट साइड पर, जब उससे पैसा लेते हैं तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। ऐसे बी कैपिटल अकाउंट देखें, तो बी कैपिटल अकाउंट को भी हमने डेबिट में लिखा है, इसका मतलब इससे भी हमने 1500 लेना है तो उसके अकाउंट में से निकालना है तो उसके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पर आना चाहिए, डेबिट साइड पर आना चाहिए। अब देखो सी की बात करें, सी को हमने 1500 देना है तो उसके अकाउंट की कौन सी साइड पर जाना चाहिए, क्रेडिट साइड पर। देखो सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 रुपया। डी कैपिटल अकाउंट, इसको भी 3500 हमने देना है अगर किसी अकाउंट को, तो उसके कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पर जाएगा, क्रेडिट साइड पर जाएगा। तो क्रेडिट साइड पर हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500। क्लियर हो गया एंट्री क्यों और कैसे की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारे को दिया गया क्वेश्चन, वीडियो रोक करके नोट करें। BPL आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर बी 3:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद में इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन कंसिडर्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने ध्यान में नहीं रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर अमाउंटिंग टू रुपीज 750 एंड 540 एंड 300। तो ये ड्राइंग का अमाउंट हमारे को दिया गया, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले हमने लिखा प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 975 वगैरह वगैरह, ये हमको नहीं मालूम कितना है अभी। ठीक है, तो इसलिए अभी पहले हमने एक कॉलम बना लिया, खाली छोड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमारी है कितनी हम दे चुके हैं, तो क्वेश्चन में सेकंड लाइन में दिया गया 750 बी की है, जो अगला है पी उसकी 540 है, जो एल हमारा है उसकी 300 है। तो तीनों को जोड़ो, बाहर कितना आ गया, टोटल में 1590। इतनी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अभी देनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोगों ने बांटा होगा, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी वो कितनी बनी 1590, और इतना ही प्रॉफिट जो है बांटा होगा, तो प्रॉफिट भी बन गया 1590। अब ये प्रॉफिट 1590 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे को क्वेश्चन की पहली लाइन में दी गई 3:1। देखो नीचे मैंने रेड कलर से बताया है 1590 मल्टीप्लाई बाई 3:1 का मतलब 3 + 2 हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6। तो पहले की होगी 3/6, दूसरे की होगी 2/6, तीसरे की होगी 1/6। तो बी को मिलेगा 1590 टोटल प्रॉफिट का 3/6, पी को मिलेगा 1590 टोटल प्रॉफिट का 2/6, और सी को एल को मिलेगा 1590 का
1/6 जो हमारा बनता है 795, 530 और 265। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट क्या हुआ। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो था, जो ए व्यक्ति है उसको हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था उसका बनता था 750, और उसका प्रॉफिट जो है वो 795 है। मतलब उसके अकाउंट में से 750 काटना है, जबकि प्रॉफिट उसको दिया गया 795। ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो उसका 45 रुपीज़ का बनता है, ज़्यादा है इसके पास। और पी आर एल की बात करते हैं तो जो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बनता था 540, जबकि हमने इसको प्रॉफिट उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो 530 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 10 रुपीज़ जो है उसका इफेक्ट आया माइनस में। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 रुपीज़ की उसकी बनती है, मतलब इतना पैसा उसके अकाउंट से काटना था। प्रॉफिट जो है उसके पास 265 ही है, तो इतना अमाउंट जो है उसकी अमाउंट से मतलब लेस करना है, और ज़्यादा माइनस करना होगा उसके अकाउंट से, 35 रुपीज़ उसके अकाउंट में से लेने हैं। तो इफ़ेक्ट आ गया 45 प्लस का है और 45 भी माइनस का है। तो एंट्री हम करेंगे पी एल और बी के अकाउंट में। वही हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि पी और एल जो माइनस का है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। बी जो है इसका प्लस का है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया 45 रुपीज़। ठीक है। ओके।